हजार शिक्षक भर्ती मामले पर जो रोक का पूरा मसला है, कांग्रेस कार्यालय पर ही ये विरोध प्रदर्शन हुआ। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस ने गुब्बारे उड़ाकर प्रदर्शन किए हैं। तो ये तस्वीर देखिए आपके सामने है एबीपी गंगा पर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जिस तरीके के हालात बने हैं, अब उसको लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। थोड़ी देर पहले हमने आपको महासचिव प्रियंका गांधी की तस्वीर दिखाई और देखिए चूंकि बड़ा विरोध नहीं हो सकता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ऐसे में कांग्रेस ने लखनऊ में काले गुब्बारे उड़ाकर अपना विरोध जाहिर किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर लखनऊ से हम आपके सामने ये तस्वीर लेकर आए हैं। कांग्रेस और एनएसयूआई ने अपने कार्यालय पर ही धरना प्रदर्शन किया और काले गुब्बारे उड़ाकर अपना विरोध जाहिर किया है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बताया था कि ये राजनीति का नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य का सवाल है। ऐसे में कांग्रेस छात्रों की आवाज को बुलंद करेगी और लखनऊ से अब तस्वीरें आ भी गई हैं। काले गुब्बारे उड़ाकर इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने अपना विरोध जताया है। इस बीच पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिक्षक भर्ती पर रोक के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मांग की है कि पूरे प्रकरण के लिए राज्य के मुखिया जिम्मेदारी लें, क्योंकि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया कई तरह से होकर गुजरी है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों को परेशानी उठानी पड़ रही है और आखिरकार एक बार फिर इस पर रोक लग गई है। और उस प्रदेश की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की है। मुख्यमंत्री जी, आपके भी बच्चे हैं, हमारे हैं, आपके हैं, और हम सबको इकट्ठे एक सकारात्मक तरीके से इनके लिए एक सलूशन ढूंढना पड़ेगा। और ये कोई राजनीति की बात नहीं है, ये एक बहुत स्पष्ट बात है। एक जेनरेशन के भविष्य का सवाल है। उस सवाल को हम उठा रहे हैं। हम सब जिम्मेदारी लें और आप जिम्मेदारी लें कि ये आपकी सरकार में ये सब हो रहा है। पारदर्शिता से जो भी कार्रवाई करनी है आप करवाइए, चाहे इम्तिहान को रद्द कराने की कार्रवाई हो, चाहे पूरी तरह से जांच कराने की कार्रवाई हो, और इससे बढ़कर सबसे जरूरी, जिससे मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ, कि इन छात्र छात्राओं का, ये जो प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं, इनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। आप इनकी आवाज दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? दमन से कुछ नहीं होगा। ये युवा है, युवा आवाज उठाता है, उसका स्वभाव होता है। स्वभाव को दबाने की कोशिश कोई भी करे तो कोई सफल नहीं हो सकता। और 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज शिक्षा विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। इस दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थगित हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती को रोकने के लिए राजनीति की जा रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि मई में शिक्षक भर्ती में लेन देन की शिकायत की गई थी। शिकायत पर केएल पटेल समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद प्रयागराज के एक परीक्षा केंद्र पर धांधली का खुलासा हुआ। परीक्षा में धांधली के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती की एसटीएफ को जांच सौंपी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षा मित्रों के पदों पर नियुक्ति रोके जाने के आदेश पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी सरकार का पक्ष नहीं सुना गया है। सरकार का पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट को अपना अंतिम फैसला वो देगा। क्या एक विद्यालय जो उस भर्ती परीक्षा में केंद्र था, उस केंद्र उसके जो प्रबंधक और उससे जुड़े हुए एक गिरोह जो धोखाधड़ी के काम में लिप्त रहता है, उसको लेकर एक मामला आया था। मामला यह है कि राहुल नाम के एक शिकायतकर्ता ने मई 2020 में यह शिकायत दर्ज कराई कि फरवरी 20 में किसी ने उसको भर्ती करवाने के लिए। अब यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि परीक्षा हो चुकी थी 6 जनवरी 2019 को, परिणाम तैयार हो चुके थे, परिणाम घोषित भी हो चुका होता शायद इसके पहले, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा कट ऑफ के मामले पर स्थगन आदेश देने के कारण केवल परिणाम की घोषणा नहीं हुई थी। इस बीच इतने दिनों बाद जनवरी 19 के बाद मई 2020 में शिकायतकर्ता राहुल की शिकायत आई कि फरवरी 2020 में किसी ने उनको इस भर्ती करवाने के लिए इस भर्ती में पैसे लिए। तब तक परीक्षा संपन्न हो चुकी थी, परिणाम तैयार हो चुका था। मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण केवल परिणाम की घोषणा नहीं हुई थी। इसलिए फरवरी 20 से मई 20 में किसी लेन देन के कारण परीक्षा के परिणाम पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला था।
परंतु फिर भी शिकायतकर्ता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रयागराज पुलिस ने कार्यवाही की और शिकायतकर्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर डॉक्टर के.एल. पटेल, जो किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक है, संतोष कुमार बिंद, जिसके लेखपाल होने की जानकारी आ रही है, तथा इनसे जुड़े हुए अन्य 11 लोगों को, कुछ को 6 जून को, कुछ को 8 जून को, कुल मिलाकर के 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ के आधार पर यह जानकारी मिली कि उक्त गिरोह चंद्रमा यादव प्रबंधक पंचमलाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रयागराज से 60 गांठ कर उक्त विद्यालय में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की गैर कानूनी ढंग से मदद करता है और उसके बदले धन वसूली करता है। उक्त जानकारी के आधार पर शासन ने उक्त मामले की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, और चूंकि किसी एक भर्ती केंद्र परीक्षा केंद्र पर कई जिलों के अभ्यर्थी हो सकते हैं, इसलिए यह पूरा मामला एसटीएफ को सौंप दिया गया है। पूरी इस जांच के लिए कि क्या इस भर्ती परीक्षा केंद्र पर, इस सेंटर पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है या उस गड़बड़ी का लाभ उठाकर कहीं किसी अभ्यर्थी को उसका लाभ तो नहीं मिला, उसके कारण परिणाम तो नहीं प्रभावित हुआ है, कोई मेरिट में तो नहीं आया। यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि कुछ अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से अंक प्राप्त कर भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उनको डिबार करेंगे और अब तक की जांच पड़ताल के आधार पर उक्त परीक्षा केंद्र को भविष्य में होने वाली किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए डिबार करके उसके प्रबंधक और अन्य संबंधित जो स्टाफ इसमें शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शिक्षिका अनामिका शुक्ला मामले पर मंत्री ने कहा कि प्रेरणा ऐप के जरिए अनामिका शुक्ला के फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ। अनामिका शुक्ला के नाम पर 6 विद्यालयों से 12,07,000 रुपए का भुगतान हुआ। अब ऐसे लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फुल प्रूफ व्यवस्था हो रही है। योगी सरकार में भ्रष्टाचार के मामले पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले पर बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई है। हर ब्लॉक में कस्तूरबा होता है। बागपत के बड़ौत ब्लॉक में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, उसमें ये कार्यरत शिक्षिका अनामिका शुक्ला, जो एक पोस्टिंग वहां पर थी, उस बेस पर चूंकि पहला डेटा वहां मिला, उस बेस पर जो जांच की गई, 8 अन्य जनपदों के एक कस्तूरबा विद्यालयों में, यानी कुल 9 विद्यालय। ये जनपद है वाराणसी, अलीगढ़, कासगंज, अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, सहारनपुर तथा अंबेडकर नगर में पूर्णकालिक विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। एक का डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल हुआ है। उस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके अन्य जगहों पर कोई और शिक्षिका अनामिका शुक्ला के नाम से गई है, उस पर नियुक्ति हुई है, ये बात सामने आई है। लेकिन कई जगहों पर योगदान नहीं किया, वहां जाकर के ज्वाइन नहीं किया, कई जगहों पर ज्वाइन करने के बाद लगातार अनुपस्थित है। तो कुल मिलाकर 6 विद्यालयों के माध्यम से अनामिका शुक्ला के डॉक्यूमेंट पर नियुक्त हुई शिक्षिकाओं को 12,24,700 रुपए का भुगतान हुआ है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एबीपी गंगा ने भी अनामिका मामले पर सरकार से सवाल पूछा। एबीपी गंगा ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने जब मंत्री सतीश द्विवेदी से सवाल पूछा तो मंत्री जी सवाल से बचते हुए नजर आए। मंत्री जी चाहे टीईटी की परीक्षा हो या शिक्षक भर्ती की कोई भी परीक्षा हो, लगातार गलत प्रश्न आ रहे हैं। लाखों अभ्यर्थी परेशान हैं, सड़कों पर हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार, और जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई आप लोग अब तक किए और आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आप कुछ कह रहे हैं? इसमें 3 प्रश्नों का जब सभी कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी दिया गया था ऑब्जेक्शंस रेज करने के लिए, जब आंसर कीज पब्लिश हुए थे, 3 का एक्सपर्ट कमेटी ने देके सभी कैंडिडेट्स को बराबर मार्क दे दिया। जहां तक हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में प्रश्नों का जो 13 प्रश्नों का किया गया था, इसमें इन 13 प्रश्नों को हम लोगों ने सरकार के पक्ष से हम लोगों ने सही ठहराते हुए इसको किया है। उसी के कल सुनवाई हुई है एंड ये जजमेंट भी सुरक्षित हो गया है। आई थिंक वी शुड वेट फॉर द जजमेंट। थैंक यू। हर मामला कोर्ट में पहुंच रहा है। शिक्षकों की भर्ती का हो, टीईटी का मामला हो, गलत प्रश्न हो, किसी को एक नौकरी नहीं मिल रही है और एक महिला 25 जगह नौकरी कर रही है, करोड़ों रुपए उसे मिल रहा है। ये सिस्टम की खामी है, अधिकारियों की खामी है, सरकार की खामी है, पूर्व सरकार की खामी है, राजनीतिक दलों की खामी है। आखिर कौन है जिम्मेदार इसके लिए?
इसमें वीरेश जी जो डीजी बेसिक कह रहे हैं, ये जो नया पोर्टल बनाया है तभी से ये चीजें पकड़ में आने लगी हैं। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो 15 जून तक आ गया होता। आपको खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया कि अब तक जो है 1701 फर्जी शिक्षक पकड़े गए। ये आज से नहीं, कई समय से हैं और सरकार कटिबद्ध है, शिक्षा विभाग कटिबद्ध है, हर हालत में इसको कर देंगे। लॉकडाउन नहीं होता तो 15 जून तक ये लाइव हो गया होता। चूंकि ये सब प्रक्रिया शुरू हो गई है तो ये कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में एक चूक ये थी कि मार्च में जब कार्रवाई होनी थी तब हो गई होती। आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन लॉकडाउन आ गया था और ये जिले स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट मार्च टीचर हैं, इनको कोई नौकरी नहीं दी जाती, केवल मात्र जिले स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। जिले स्तर पर अब सूचना जब इकट्ठा होना शुरू हुई है तो ये जानकारी मिली है, 6 जगहों पर मिला है, कार्रवाई की जाएगी। जो भी होगा दोषी बचेगा नहीं। एसटीएफ को दे दिया गया है, हर व्यक्ति इसमें जो भी गड़बड़ होगा पकड़ा जाएगा। और सीधे रुख करते हैं लखनऊ का। हमारे साथ एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश जुड़ गए हैं। शैलेश, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, जो बातें सामने आनी थी आ गई, बहुत कुछ अभी भी ऐसा है जिसके जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने भी सियासी मोर्चा खोल दिया है और मायावती ने दोपहर में ही ट्वीट कर दिया था। अब ये मामला क्या सियासी तौर से भी बड़ा होता जा रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से अवधेश, ये जो मुद्दा है अब ये सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए नौकरी का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये सियासी दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ जहां विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा, सभी इसको लेकर वर्तमान सरकार, यूपी सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सरकार ने भी साफ तौर पर यह कहा, जो सरकार की तरफ से बेसिक शिक्षा मंत्री आए थे उन्होंने ये बात कही वहां मंच से कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं वो अपने फायदे के लिए भर्ती प्रक्रिया को डिरेल करना चाहते हैं। लेकिन अब देश, चाहे राजनीति के रूप से इस मुद्दे को कैसे भी देखा जाए, सवाल किसी भी तरह से उठाए जाएं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो बदले नहीं जा सकते हैं। जैसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल उठाया हम लोगों ने कि आखिर क्यों अब तक जितने भी टीईटी हुए पिछले कुछ समय में या 2 शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई, आखिर क्यों सब में गलत सवाल आए, क्यों नहीं उनके जिम्मेदारों पर कार्रवाई हुई, और अगर कार्रवाई हुई पर तो किस पर हुई, क्या कार्रवाई हुई। लेकिन इस सवाल का जवाब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं मिलता है। सच्चाई तो ये है कि अभ्यर्थी सड़कों पर है, कोर्ट में है, और राजनीतिक रूप से कोई भी बात कर ली जाए, चाहे वर्तमान में जो लोग हैं वो ये अपनी उपलब्धि गिनाए कि हमने पहले के कितने फर्जी शिक्षक पकड़े, लेकिन इससे जो अभी वर्तमान की सच्चाई है वो बदल नहीं सकती है। फिलहाल इस 69,000 भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थियों की अगर हम संख्या देखें तो 4,09,000 अभ्यर्थी है जो परीक्षा में शामिल हुआ था। तो अब देश उन 4,09,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों की अगर बात की जाए तो जो उनके हालात है वो इन बयानों से नहीं बदलेंगे। बिल्कुल, हालात कैसे बदलेंगे इस पर नजर बनाए रखिएगा। शैलेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। नोएडा में गर्भवती महिला की मौत के मामले में ईएसआईसी अस्पताल के डायरेक्टर हटाए जाएंगे। जिला अस्पताल के सीएमएस पर भी कार्रवाई। प्राइवेट अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी हो गया है। गाजियाबाद के प्राइवेट अस्पतालों पर भी कार्रवाई होगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने ये एक्शन लिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। एबीपी गंगा ने प्रमुखता के साथ इस खबर को उठाया था। सवाल पूछे थे कि आखिर मौत की एम्बुलेंस क्यों बना दी 8 अस्पतालों ने मिलकर। लेकिन अब एबीपी गंगा की खबर पर बड़ा असर हुआ है। नोएडा में गर्भवती महिला की मौत के मामले में ईएसआईसी अस्पताल के डायरेक्टर को हटाया जाएगा। जिला अस्पताल के सीएमएस पर भी कार्रवाई होगी। अब प्राइवेट अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। गाजियाबाद के प्राइवेट अस्पतालों पर भी कार्रवाई होगी। भूपेश हमारे साथ जुड़ गए। भूपेश, क्या जानकारी है? अब देखिए, बिल्कुल एबीपी गंगा ने जिस तरह से खबर को लगातार चलाया था और प्रशासन को कहीं ना कहीं जगाया था, उसके बाद जिलाधिकारी ने साफ तौर पे इसकी जांच एडीएम और सीएमओ को सौंपी थी। तो सबसे पहले एबीपी गंगा ने आज ही बताया था कि शाम तक बड़ी कार्रवाई लगभग तय है, तो वही हुआ है। और इस जांच की अगर मैं बात करूं तो इसमें साफ तौर पे देखिए, सबसे पहले तो मैं ईएसआई अस्पताल की बात करूंगा, सेक्टर 24 के की, उसमें दोषी पाए गए हैं। डीएम ने साफ तौर पे कहा है कि इसके जो डायरेक्टर हैं,
जिन्होंने मरीज का इलाज किया वो डॉक्टर और जिन्होंने रेफर किया और एम्बुलेंस चालक, तीनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शासन को एक मतलब श्रम मंत्रालय के अंदर ही आता है, तो उनको पत्र लिखा गया है कि तत्काल प्रभाव से इनका यहाँ से स्थानांतरण किया जाए और साथ ही इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उसके बाद जिला अस्पताल का नंबर आता है, क्योंकि मरीज उसके बाद सीधा जिला अस्पताल गया था, उस पर भी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं और इन्होंने शासन को पत्र लिखा है कि सीएमएस को तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए। उसके अलावा स्टाफ नर्स और एक और जो है वार्ड आया, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। साथ ही जिम्स जो हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में मौजूद है वो भी कहीं ना कहीं दोषी पाया गया है, क्योंकि जिम्स की अगर मैं बात करूं तो वो पहली बार जब जिम्स में लेके उस गर्भवती महिला को गए थे तो उनको वापस भेज दिया गया था। तो जिन लोगों ने वापस भेजा है वो कर्मचारी और वो जो डॉक्टर हैं, बिल्कुल, लेकिन सवाल भूपेश और एक उठता है कि ईएसआईसी के जो डायरेक्टर हैं उन पर कार्रवाई होगी, जो जिला अस्पताल की सीएमएस है उन पर कार्रवाई होगी, प्राइवेट अस्पतालों पर सीधी कार्रवाई क्यों नहीं? कारण बताओ, नोटिस जाएगा, वहां से जवाब आएगा, क्या उसके बाद गारंटी है कि कोई सजा उन्हें मिलेगी? अब बिल्कुल देखिए, ये तो जग जाहिर है, ये सच्चाई है कि प्राइवेट हॉस्पिटल को कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा बचाने का कार्य किया गया है, क्योंकि जिस तरह से सरकारी अमले पर इन लोगों ने कार्रवाई की है, साफ तौर पे शासन को लिखा हो या श्रम मंत्रालय को लिखा हो कि इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उस तरह की यहाँ पर कार्रवाई नहीं दिखी है। साफ तौर पे कहा गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों को देखिए दोषी तो पाया गया है जांच में, और सीएमओ को भी कहा गया है कि आप एक कमेटी बनाइए, उसके बाद जांच कीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उनके तहत। बिल्कुल भूपेश, और सरकारी स्तर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्राइवेट अस्पतालों पर भी ऐसा ही सख्त एक्शन देखने को मिले ताकि किसी की जान आगे न जाए। शुक्रिया आपका। और बड़ी खबर अंबेडकर नगर से भी है, जहां पर जिला अस्पताल के सीएमएस का निधन हो गया। डॉक्टर एसपी गौतम की लखनऊ पीजीआई में मौत हुई है। 4 दिन पहले कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई थी और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था। उन्हें पीजीआई में लखनऊ के भर्ती करवाया गया था, लेकिन दुखद खबर आ रही है, एक कोरोना वॉरियर की मौत हुई है। अंबेडकर नगर जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर एसपी गौतम ने लखनऊ पीजीआई में दम तोड़ दिया है। 4 दिन पहले कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई थी। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये वो वॉरियर्स हैं जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से घटना हुई ये वाकई दुखद है। अंबेडकर नगर जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर एसपी गौतम लगातार जो कोरोना से लड़ाई में फ्रंट लाइन पर जुटे हुए थे, 4 दिन पहले उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन पीजीआई में उन्होंने दम तोड़ दिया।